हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि पता है कि 2024 के पीसीएस की मेंस परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, जो 29 जून से लेकर 2 जुलाई तक चली थी और सभी ने बड़ी मेहनत के साथ पेपर दिए हैं। लगातार 4 दिन तक 8 पेपर। अब हम बताना चाह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है मेंस की। 2023 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 734 पर इंटरव्यू कॉल हुआ था और 703 पर या 4 पर करीब एससी की कॉल हुई थी और 738 पर ओबीसी की। तो इस बार भी क्योंकि वैकेंसी भी अधिक है, 947 करीब पोस्ट है, जिसमें नायब तहसीलदार 258 है, सीटी 142, असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स 196 और एसडीएम 37 और डीएसपी 37, बीडीओ भी 72 है। यानी पोस्ट इस बार भरपूर है 947। अगर आपने पूरी ईमानदारी से 20 क्वेश्चन किए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार। क्योंकि मैं देख रहा था, मैं जब देने गया था तो वहाँ पर मेरे सेंटर पे कई लोग ऐसे थे ऑलरेडी पीसीएस में सेलेक्टेड है। लगभग 1000 बच्चे ऐसे हैं ऑलरेडी पीसीएस में किसी न किसी पोस्ट पर, चाहे तहसीलदार हो या बीडीओ हो, सेलेक्टेड है। तो इस बार आप ये मानिए, अगर आपका इंटरव्यू कॉल होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और कम से कम जब 3 गुने पास किए जाएंगे तो उसमें से ये मानो केवल 2 गुने ही अभ्यर्थी होंगे जो कि आपको किसी न किसी पोस्ट पर आपके सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें नायब तहसीलदार तो आपका होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 250 पोस्ट है और जो ऑलरेडी पीसीएस है वो इस पर इंटरव्यू कॉल के लिए अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उनका मेन फोकस केवल एसडीएम और डीएसपी के लिए होता है। तो इसलिए अगर आपने पूरे 20 क्वेश्चन लिखे तो आपका सिलेक्शन इस बार कंप्लीट होने के पूरे चांस हैं। तो जो मेंस की इस बार कट ऑफ बताने आ रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने। जनरल, पहले बात करते हैं जनरल की। अगर जनरल के 690 से लेकर 710 तक हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल ज़रूर होगा। इसी प्रकार से ओबीसी भी बराबर ही जाती है, 1-2 नंबर मेंस में थोड़ा कम चला जाए, लेकिन लगातार मैं तो देखता हूँ बराबर ही जाती है, 1-2 नंबर ऊपर है। यानी 690 से लेकर 710 के बीच ओबीसी का इंटरव्यू कॉल। इसी प्रकार से एससी का, क्योंकि 703 पर इंटरव्यू कॉल हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार कम ही आएगा, कम से कम 30 नंबर का डिफरेंस जनरल से हमेशा रहता है। तो 670 के बीच, 670 से लेके 680 के बीच इंटरव्यू कॉल आपका हो जाएगा। और फाइनल ये मान लीजिए जनरल का फाइनल लास्ट ईयर 853 पर नायब तहसील एसडीएम मिला था आपको पोस्ट, जनरल का 853 पर। तो ये मानिए कि एसडीएम की मेरिट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटरव्यू लाकर, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, तो वो तो 850 के करीब ही रहेगी इंटरव्यू लाकर एसडीएम की। वही डीएसपी का हाल है, वो भी इतने पर रहेगी, लेकिन उसके बाद मेरिट एकदम गिरेगी, क्योंकि नीचे वाली पोस्टों पर वैकेंसी अधिक है, 196 एसीटी तहसीलदार, नायब तहसीलदार 258, सीटीओ 142, 72 बीडीओ। यानी यहाँ पर कम से कम नायब में और एसडीएम में कम से कम लास्ट में आकर 70-80 नंबर का डिफरेंस आएगा एसडीएम के लास्ट कट ऑफ पर, और तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की कट ऑफ पर कम से कम 70 नंबर का डिफरेंस आएगा। तो अगर 750 रुपये जनरल, 750 नंबर अगर जनरल में इंटरव्यू लाकर आपके आएंगे तो गारंटी दे रहा हूँ आपको नायब तहसीलदार तो मिल ही जाएगा। इसी प्रकार से एससी में भी, क्योंकि 670 के करीब उसकी इस बार कट ऑफ जाने वाली, 660 से लेकर 670 के बीच। तो अगर आपके 730 तक इंटरव्यू लाकर 730-35 तक आ जाते हैं तो आपका नायब तहसीलदार पक्का है। तो गर्ल्स का भी वही मानिए, गर्ल्स की 670 से लेकर 680 पर इंटरव्यू कॉल हो जाएगी गर्ल्स की, और आपका भी 730-35 तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो ये ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें। और इंटरव्यू ये मानिए आपकी कॉपी चेक होना शुरू हो गई है, क्योंकि पहले इस बार सख्त हिदायत दी कॉपी को सही ढंग से चेक किया जाए, क्योंकि GS 6 में यूपी के पेपर में उस बार नंबर कम आए थे, पता नहीं कैसे कॉपी चेक की, लेकिन इस बार आपकी कॉपी सही ढंग से चेक की जाएगी। इस बार एथिक्स का भी पेपर थोड़ा टफ सा था, क्योंकि उन्होंने अलग ही पेपर बना दिया था, इस वजह से मेरिट का कुछ असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वही 690 के करीब इंटरव्यू कॉल हो जाएगा जनरल का। तो आप सभी लोग जिन्होंने 20 क्वेश्चन लिखे हैं, और मुझे लगता है कि CSM के बच्चों ने तो काफ़ी मेहनत की है, सब पंकज सर के सामने में रहकर, राजीव सर ने DAV कॉलेज बुक करके और बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत की, हम लोगों ने उस साथ भी मेहनत की है, मेंस लिख के आए हैं। 20 क्वेश्चन हमने भी लिखे हैं इस बार, वरना पहले तो रात 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो पेपर से पहले हुई थी सबसे
ये आपकी ये मान लो एक प्रकार से मेंस लिख रहे थे DAV में लेकर, और वही फिर आपको सेम आयोग में लिखने को मिला, स्कूल में लिखने को मिला। तो आपको किसी प्रकार की 20 क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सभी लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चन लिखे, तो ये मानिए कि DAV वालों का तो पक्का सिलेक्शन पक्का है। अपनी अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए, पता नहीं आपको मेरिट के हिसाब से कौन सी पोस्ट मिले, लेकिन 100% आपका सिलेक्शन है। आशा करता हूँ कि हमारे CSM के सभी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हो और हमारे CSM का जो मिशन है वो उसमें पूरा सहयोग मिले। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोगों का रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाएगा, या तो अक्टूबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के शुरू में, क्योंकि आयोग कोशिश करेगा कि इसी साल इसका निपटान किया जाए। नवंबर में शायद इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे आपके। और अब फिलहाल आप 12 अक्टूबर में लग जाइए, क्योंकि PCS 12 अक्टूबर का आपकी डेट आ चुकी है और इस समय RO का भी पेपर हो चुका है। तो अब एक ही है 12 अक्टूबर, क्योंकि पोस्ट कम से कम 700 के करीब इसमें पोस्ट हो चुकी हैं। तो 2025 और 2024 ये पोस्टों का एक बार से पिटारा है आपके लिए, और आपके लिए मौका ही होता है। तो इसी पे लग जाइए, ठीक है। बाकी सब ओके, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे और अपनी मेहनत में लगे होंगे। कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। 6-7 में 8वां मेंस था इस बार मेरा। ओके, धन्यवाद, बाय।